देख रहे मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हूल दिवस पर सिद्धू कान्हू उद्यान पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। हूल दिवस पर शहीद सिद्धू कान्हू को श्रद्धांजलि। बीजेपी नेताओं ने किया नमन। देवघर में मां बेटी की निर्मम हत्या, इलाके में सनसनी। हाई टेंशन लाइन पर मजदूर की मौत, मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन। आवारा कुत्ते के हमले में 4 वर्षीय मासूम गंभीर, बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में हूल दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने रांची के मोहराबादी स्थित सिद्धू कान्हू उद्यान पहुंचकर अमरवीर शहीद सिद्धू कान्हू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 1855 के संथाल हूल आंदोलन को देश के इतिहास का संघर्ष और स्वाभिमान का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि जब शोषण के खिलाफ कोई रास्ता नहीं बचा था, तब हमारे पूर्वजों ने क्रांति का बिगुल फूंका। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक बदलाव और संघर्ष की असली ताकत हमेशा समाज के वंचित और कमजोर वर्गों से निकलती रही है। आप सबको पता है आज हूल दिवस, और ये एक ऐसा दिवस जहां पर लोगों ने इस देश का कई सारे शोषण का शिकार होते रहे थे। और उस शोषण से निकलने का किसी के पास कोई रास्ता नहीं उनको दिख रहा था। उस समय की बात है जब वर्तमान में सबसे पिछड़े वर्गों से आने वाले जो आदिवासी समुदाय के लोग, ये लोग कैसे उस शोषण से बाहर निकले, इसकी रणनीति बना रहे। अंतोगत्वा आज का ये दिन उस शोषण के विरुद्ध मोर्चा खोला गया और परिणाम क्या होगा इसकी चिंता किए बगैर उस क्रांति के आंदोलनकारी शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो जैसे लोगों ने पूरे देश के ऊपर हो रहे शोषण के विरुद्ध बिगुल फूंका। हूल दिवस के अवसर पर राजधानी रांची में अमर शहीद सिद्धू कान्हू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और विधायक नवीन जायसवाल सहित कई नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हूल आंदोलन के वीर नायकों को नमन किया। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 1857 से पहले 1855 में संथाल की धरती पर जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए हूल क्रांति हुई थी। उन्होंने संथाल क्षेत्र की बदलती जनसांख्यिकी को लेकर भी चिंता जताई और आदिवासी हितों के संरक्षण की बात कही। मैं ये मानता हूँ कि 1855 में अंग्रेजों के जुल्म के विरोध, शोषण के विरोध लोगों ने जो संघर्ष किया था,
आज भी वो संघर्ष प्रासंगिक है। और इसलिए आप देखें संथाल परगना की धरती में जब 1855-56 में जब लोग आंदोलन किया तो अंग्रेज को भी झुकना पड़ा था। और संथाल परगना आज वहाँ कोई भी जाएंगे तो ज़मीन की मलकियत वहाँ गांव के लोग होते हैं, गांव के प्रधान होते हैं। अगर कोई भी ज़मीन वहाँ अधिग्रहण करता है या किसी को भी घर बनाने के लिए ज़मीन दी जाती है तो वो प्रधान ही उस ज़मीन को बंदोबस्त करते हैं। लेकिन दुख होता है कि आज झारखंड में आबोआ सरकार है और आबोआ सरकार होने के बाद भी आज यहाँ के आदिवासी मूलवासियों से ज़मीन को चाहे ज़मीन के माफिया छीन रहे हैं या सरकारी तंत्र भी उसको छीन रहे हैं। ये बड़ा दुखद स्थिति। 1855 ईस्वी में 1857 की क्रांति के पहले सिद्धू कानू चांद भैरव के नेतृत्व में संथाल के भोगनाडीह में 10,000 से ऊपर हमारे संथाल भाई बहनों ने उलगुलान किया था। और उलगुलान इसलिए किया था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़मीन को बचाने के लिए लगान के अत्याचार से जमींदारी प्रथा के विरोध में तीर धनुष लेकर अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए संघर्ष हुआ। मैं कहूँगा कि आज भी हमारे आदिवासी मूलवासी की जगह ज़मीन असुरक्षित है, आज भी लूट हो रही है। आप देखिए बगल में नगड़ी की घटना कि वहाँ पर सरकार जबरन वहाँ के रैयतों को उजाड़ना चाहती है, तो लोग अत्याचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। हमारे पूर्वज ने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष को आज हूल दिवस में याद करने की ज़रूरत है और फिर से उलगुलान करने की ज़रूरत है। जो शहीद हो गए हैं उनके श्रद्धांजलि में हमारा भाव का अभाव नहीं है, पर सोच का अभाव आज ज़रूर दिख रहा है कि ऐसी घटनाएं घट रही है, ऐसी स्थिति बन रही है, ऐसा परिदृश्य दिखाई दे रहा है जो कई सवाल खड़े करते हैं। तो इसके प्रति हमें ध्यान और जागरूक रहना चाहिए। देवघर के सोनार ठाड़ी थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक महिला और उसके 14 वर्षीय बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस दौरे हत्याकांड से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले इसी परिवार के मुखिया की भी हत्या हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस और एसपी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश कर रही है। हमें सूचना प्राप्त हुई लगभग 3:30-4 बजे कि यहाँ सोनार ठाड़ी के इस गांव में रुबेदा खातून तथा उनके बेटे की हत्या कर दी गई है। तो उसके सूचना के बाद तुरंत यहाँ पे पुलिस की टीम पहुँची और यहाँ पे देखा कि उन दोनों की डेड बॉडी पड़ी है और काफ़ी सारा खून बहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुल्हाड़ी और हथौड़े से उनकी हत्या की गई है। आगे पुलिस इसमें छानबीन कर रही है। पूर्व में भी इनका पति की हत्या हो गई है सर। लोगों का कहना है कि अभी तक हमको न्याय नहीं मिल पाया है। वो जो आपसी विवाद हुआ था जिसके कारण मारपीट हुई थी और इनके पति की मृत्यु हो गई थी, तो उसमें जो केस है वो रजिस्टर हुआ था और उसमें 5 या 6 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। और ये केस डिफरेंट है। अगर कोई लिंकेज मिलता है तो उसके लिए भी हम लोग उस विषय पे भी छानबीन करें। दुर्गापुर में 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन पर मेंटेनेंस के दौरान ठेका मजदूर उत्तम घोष की करंट लगने से मौत हो गई। मंगलवार को पोस्टमार्टम से पहले परिजनों, सहकर्मियों और श्रमिक संगठनों ने डीएसपी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिवार को उचित मुआवजा, एक सदस्य को अस्थायी नौकरी और हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रशासन के आश्वासन के बाद प्रदर्शन शांत हुआ। फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटे हुए हैं। গাড়ি বুঝছিলাম, ঠিক আছে, ওরা উপরে মেন লাইনের উপরে কাজ করছিল, ঠিক আছে, তো লাইন অফ করে তারা কাজ করছিল। তো কাজ করার পর আমি যখন গাড়িতে বসেছি একজন ডাক্তার এলো যে দাদা এই ব্যাপার উত্তম ঝুলছে কি ব্যাপার, গিয়ে দেখলাম হ্যাঁ ও তো দড়ি বেঁধে পুরো নিচে ওই উপরে ঝুলছে। তারপর আবার ইয়ে তো ওই অফিসার থেকে ফোন টোন করা হলো, অফিসারে এলো, ফায়ার ব্রিগেড ফোন করলো, ফায়ার ব্রিগেড হলো বসে আমার কি মনে হচ্ছে বাজ পড়ে কি এটা ঘটেছে? আমার তো মনে হচ্ছে বাজি পড়ে। এমনি যদি 11,000 লাইনে যদি পড়তে তাহলে তো সমস্ত
गिरिडीह जिले के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांडे प्रखंड के जमजोरी गांव में आवारा कुत्ते के हमले में 4 वर्षीय मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। बच्चे के चेहरे पर गहरी चोट लगने के कारण उसे पहले स्थानीय अस्पताल फिर धनबाद के SNMMCH लाया गया। वहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार मासूम अपने घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान अचानक एक आवारा कुत्ता वहां पहुंचा और उस पर हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे के चेहरे के बाईं ओर गाल के पास बुरी तरह काटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। हमले के दौरान बच्चा दर्द से चीखता रहा, जिसे सुनकर आसपास के ग्रामीण दौड़े और काफी मशक्कत के बाद कुत्ते को वहां से भगाया। इसके बाद परिजन घायल बच्चे की तत्काल नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे। रोड पर आया, रोड पर दुकान है, दुकान पर आ रहा था, कुत्ता काट लिया। खेल रहा था क्या? कितना कुत्ता था? हम रंग नहीं देखे हैं अपना घर से, हम थोड़े करीबी है, एक जामजोरी है, वो भी जामजोरी भी हम घर से जाकर गाँव तो यही कुत्ता काट लिया। कहाँ पे काटा है? कहाँ पे काट रहा है? किस जगह पे काटा है? बच्चा का किस जगह पे काटा है? इसी जगह पूरा गाल उठा लिया। यहाँ PMCH लेकर आए हैं। क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर ने दवा दिया, उसके बाद बोला कि सीरियस ज़्यादा है क्या? नहीं, सीरियस में उठा लिया है तो वही हड्डी दिख रहा है। हूल दिवस के अवसर पर जामताड़ा के सिद्धू कानू चौक पर वीर शहीदों की श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपायुक्त आलोक कुमार, पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह समेत कई अधिकारी ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हूल आंदोलन के नायकों को नमन किया। कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति की झलक ढोल, मांदर, पारंपरिक नृत्य और लोकगीत के माध्यम से देखने को मिली। इस मौके पर डीसी ने वीर शहीदों के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया, जबकि एसपी ने हूल आंदोलन को जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की रक्षा का प्रतीक बताया। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि 30 जून 1855 में अंग्रेज़ों की नीतियों, दमन और उनके अत्याचार के खिलाफ ये आंदोलन था। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज हमारे जो वीर हैं उनके आदर्शों पे हमको चलने की ज़रूरत है। हमको आत्मसम्मान, हमारा उनका जो आदर्श था कि अपने आप को इस जंगल, जल, ज़मीन को कैसे बचाना है और अपनी संस्कृति को कैसे बचाना है, उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग को आज वो चीज़ जीने की ज़रूरत है। और मैं पूरे ज़िले वासियों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आज हमारे जो वीर शहीद हैं उनके जो आदर्श हैं उस पर आप लोग चलें और उनके आदर्शों का पालन करें। आज से सैकड़ों वर्ष पहले 1855 में ये जो आंदोलन चला था, ये दिखाता है कि हम अपने जल, जंगल और ज़मीन के प्रति और अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति हमारी क्या जीवटता है, हमारी क्या सोच है। उसी परिकल्पना को लेकर आज से 1855 में यह एक आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जब देश में ब्रिटिश राज, जमींदारों और इनके प्रति जो लोगों के मन में आक्रोश था, उसके लिए हमारे इस झारखंड धरती के वीर सपूत कानू, सिद्धू, चांद भैरव, भालू मुर्मू, एक परिवार, एक सोच के को लेकर आंदोलन शुरू किया गया था। आज का दिन हम लोग उनके इन आदर्शों को, उनके उस बताए हुए रास्ते को पालन करते हुए अपने देश, अपने राज्य और अपनी समाज को और आगे बढ़ाने का संकल्प। नरसा थाना क्षेत्र में पीजी लॉज और लाइब्रेरी की आड़ में कथित रूप से देह व्यापार संचालित किए जाने के आरोप में पुलिस ने छापेमारी की है। कार्रवाई की भनक लगते ही लॉज संचालक और 2 युवक युवती के जोड़े मौके से फरार हो गए। पुलिस ने लॉज को सील कर जांच शुरू कर दी है। सूचना मिलने पर निरसा एसडीपीओ नीलेश्वर महतो के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तलाशी के दौरान पुलिस को कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली, जिसके बाद लॉज को सील कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस को सौंप दी है। पुलिस फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पाँच 6 महीना से चल रहा है, जहिया से लॉज बनाया है तब से इसका धंधा चल रहा है। सब जगह लगाया है, खाली पड़ता है सब। दिन भर में 20 आता है, दिन भर में 20 आता है इसके पास। प्रशासन को खबर कल ही हम लोग किए, जो है थोड़ा देर पहले एक लड़की उतरी टेम्पू से, ढुकी,
हम परसों इसको मारपीट किए थे, मना किए थे। परसों हम इसको मना किए थे कि यहाँ मोहल्ला है, धंधा मत करो बाप। तो बोला ठीक है, धंधा नहीं होगा। आज फिर जो है वो लड़की उतनी ढुक गई हड़बड़ा के भीतर। हम उसका पीछे पीछे ढुके तो भैया गलती हो गया, आप मना किए थे, अब नहीं ढुकेगा। हम बोले ठीक है नहीं ढुकेगा तो भगाओ इसको। लड़की को हम भगा दिए, भगा के हम घर गए किए हैं। उतने में देख रहे हैं कि फिर दूसरा, हम छत में थे, देख रहे हैं कि दूसरा लड़की ढुक रही है। हम लोग सूचना मिला था क्या रहती देव व्यापार के संबंध में, लेकिन हम लोग तो तुरंत आए, लेकिन इस तरह कोई हम लोग को ना कोई मिला, ना कोई जेंट्स ना लेडीज कोई नहीं मिल पाया। ऐसा कुछ हो सकता है मैं भी कि आने से पहले पता चल गया होगा, इसलिए भाग गया होगा, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई सब बरामद नहीं हुआ ना कोई। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।